हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान इस टॉपिक से रिलेटेड जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न के ऊपर डिस्कस करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, यूपीएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो आप लोगों को अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो से आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। सो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि स्वीडन के द्वारा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि महावीर चक्र। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र। ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि साहित्य। ठीक है, साहित्य आप लोगों को याद रखना है। पहला नोबेल पुरस्कार तो साहित्य। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो आप लोगों को इन क्लासेस उनको भी ज़रूर अटेंड करना है। 8:40 पे क्लासेस डली जाती है, आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले और भी क्लासेस हो चुकी है, तो आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना है। एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, अप्रवासीय भारतीय यानी कि एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया जाता है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 21 जून को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, योग दिवस यानी कि 21 जून को, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कमलजीत संधू। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम दी होगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 5 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है,
15 जनवरी के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। मजदूर दिवस, मकर संक्रांति, या फिर सेना दिवस, या फिर गणतंत्र दिवस? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सेना दिवस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 15 जनवरी को के रूप में सेना दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, इंडियन हिस्टोरी की क्लासेस भी हो चुकी है, तो आप लोगों को उन क्लासेस उनको भी ज़रूर अटेंड करना है। SSC GD की तैयारी वाले ज़रूर उन क्लासेस उनको भी पढ़िए, सारी क्लासेस डिटेल में हैं और ज़रूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, साल 1930 में कॉमनवेल्थ खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि रक्त द्वारा। ठीक है, डोपिंग टेस्ट किया जाता है तो रक्त द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 18वें एशियाई खेलों में 2018 की मेजबानी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो ज़रूर जाके अटेंड करिएगा। डेली बेसिस पे क्लासेस होती है और 8:40 पे यूट्यूब चैनल पे डाली जाती है, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। और इससे पहले और भी क्लासेस हो चुकी हैं मेरी, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे पोली आएगा दोस्तों। ठीक है, पोली टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टाइपिंग एरर है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आंध्र प्रदेश में, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नृत्य से क्वेश्चन पूछा ही जाता है SSC में, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, हर एक क्वेश्चन को रीड करना है नृत्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजिल प्रपात कहाँ स्थित है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला में, ये आप लोगों को याद रखना है। एंजिल प्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मित्र शक्ति, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है, राजीव गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। 21वां प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, भारत ने राजस्थान में जिस स्थान पर अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया था वह है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पोखरण में। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1905 में की गई थी। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं बार एग्जाम में रिपीट किया गया है ये वाला क्वेश्चन। दोस्तों बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी। ये आप लोगों को याद रखना है, मुंबई और ठाणे के बीच। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अपन मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।